वहीं से उड़ गया। मैंने कहा यहाँ से जाएगा, वो वहीं से उड़ गया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली बैग पैक करके निकल चुके हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। तो आखिरकार हम सुबह सुबह एयरपोर्ट जा क्यों रहे हैं, ये भी आप सोच रहे होंगे, बट थंबनेल से आपको कुछ आइडिया लग ही गया होगा। लेकिन अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सस्पेंस तो बनता है बस। फाइनली हमारी कैब भी आ चुकी है। फटाफट से हम अपने बैग वगैरह सब सेट कर लेते हैं। सुबह सुबह 5 बजे निकलने के एडवांटेज भी काफ़ी होते हैं। हालांकि नींद ख़राब हो जाती है, लेकिन आप जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, ट्रैफिक नहीं होता है। और हमने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट भी इसीलिए की क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था। ऐसे कि कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं। तो देख लीजिए, रोड में गाड़ियां अभी भी दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम के 5 बजे होंगे। बट डिफरेंस यही है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट गाड़ियां तो हैं। और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ सारे ओला उबर में भी शायद हमारी तरह कोई और भी एयरपोर्ट के लिए निकला होगा। एयरपोर्ट से हमारे घर का डिस्टेंस 35 मिनट्स का है और हम जा रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से एयरपोर्ट की तरफ। हमारी फ़्लाइट T1 पे है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो हम निकल रहे हैं T1 के लिए। साहब ट्रॉली चाहिए? फ्री में है? हाँ फ्री में तो चाहिए। एंट्री करना बहुत इजी हो गया है थैंक्स टू डिजी यात्रा। अब हमें सिर्फ अपने लगेज ड्रॉप करने हैं। और ये रहे हमारे बोर्डिंग पास। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुबह के 5 बजे के हम निकले हुए हैं। और जी हाँ, हम कर रहे हैं ट्रैवल। हम जा रहे हैं अपने घर मतलब लखनऊ। कुछ काम है जो कि आपको वीडियो के साथ पता चल जाएगा क्या काम है। ज़रूरी काम था। चाय तो बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ मिला ना मिले, मॉर्निंग में चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी जब हम घर से निकले सुबह सुबह थे, फटाफट से रेडी हुए, चाय रह गई तो मैंने कहा भैया कुछ भी करो, एयरपोर्ट पहुँचते मुझे चाय पिला दो। चाय बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, अब जितना भी थके हों या मॉर्निंग होता है ना कि नींद में हो या मन नहीं कर रहा ट्रैवल करने का, बट एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते ही पता नहीं क्यों एनर्जी एकदम वो हो जाती है, डबल हो जाती है एकदम, जैसे कि आपने कुछ एनर्जी ड्रिंक पी ली हो। एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते ही ना कुछ अलग सी वाइब्स आती है, मुझे तो आती है, आप लोगों को भी आती हो तो बताइएगा। और अंदर आते ही बस मन करता है कि एक गरम गरम चाय ज़रूर पीऊँ। चाय पी रहे हैं कि कोशिश कर रही हूँ कि पीछे से टेक ऑफ करते हुए प्लेन यहाँ से, क्योंकि अभी बहुत सारे गए। जब जैसे ही मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ ना, तो कोई प्लेन नहीं आ रहा टेक ऑफ करते हुए। जो और जैसे हम कैमरा ऑफ करते हैं तो प्लेन सडन तुरंत निकलता है। मैंने बोला कि प्ले अभी तुम कैमरा रखो, देखना भी आएगा। वैसे तो जस्ट फनी है, सबने देख रखा है, लेकिन जस्ट मूवमेंट की अच्छा लगता है कैमरे में आए तो। बस कुछ ही। और काफ़ी यहाँ पे जब हम मॉर्निंग में आए थे खाली था, तो इतना ज़्यादा क्राउड वो नहीं था, लाइन भी नहीं लगी थी, सब कुछ इजीली हो गया। ओ फाइनली हमारी कोशिश कामयाब रही। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रही थी, एयरपोर्ट काफ़ी खाली था और इजीली हमने चेक इन भी किया। और सिक्योरिटी चेकिंग भी हमारा आराम से स्मूथली हो गया, ज़्यादा रश नहीं था।
और बस फिर अभी हम चाय पी रहे हैं, थोड़ा बैठे हैं। हमारा गेट नंबर है 27। हम वेट कर रहे हैं। अब बोर्डिंग मेरे ख्याल से हाफ एन आवर के बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम फिर मिलते हैं। और हाँ, मैं आपको इसके ज़रिए अपना घर भी दिखाऊंगी, लखनऊ, जो मेरा ससुराल है। वो भी आपको देखने को मिलेगा, लखनऊ देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, आप देखिएगा, बहुत सुंदर है। तो आई होप आपको भी मज़ा आएगा मेरे साथ। एयरपोर्ट की मैं आपको कुछ थोड़ा जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि मुंबई में यहाँ पे 3 एयरपोर्ट बन चुके हैं। फर्स्ट जिसमें हम बैठे हुए हैं डोमेस्टिक, ये T1 है, और T2 है इंटरनेशनल। और एक और एयरपोर्ट बना है, वो है नवी मुंबई में। वो भी काफ़ी बड़ा है। आई थिंक उस वहाँ भी शायद से इंटरनेशनल तो पता नहीं, लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वहाँ उतरती है। वो भी काफ़ी बड़ा अच्छा है, वहाँ का हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं। तो हमने T1 T2 ही, मतलब क्योंकि 15 ईयर्स से हम यहाँ हैं तो यहीं हमारी रहती है फ़्लाइट्स। वो अभी नया है तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस करेंगे कैसा है। और नवी मुंबई दूर है हमारे यहाँ से, तो मे बी शायद जो थाने या फिर नियर उधर रहते हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए उनको काफ़ी, मतलब यहाँ आना पड़ता था नवी मुंबई रहने वालों के लिए, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। और मे बी शायद से वहाँ पे मैक्सिमम जो रहेंगे फ़्लाइट, लॉजिस्टिक जो भी रहती हैं फ़्लाइट, वो लैंड करेगी वहाँ से। पोर्ट वोर्ट सब नवा शिवा और अपना भिवंडी उसके लिए। तो मे बी शायद वहाँ ज़्यादातर लॉजिस्टिक रहेंगे फ़्लाइट्स का। तो ये थी मेरी आज की एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा-सा आपको भी मैंने कहा बता दूँ। तो एंड फ्लाइट से ट्रैवल करने वालों के लिए भी मैं बता दूँ कि 1 अगस्त से आकाशा इन ओह! इको हो गया। तो मैं कहा थी हाँ, तो ट्रैवल करने वालों के लिए मैं बता देती हूँ कि 1 अगस्त से आकाशा एयरलाइंस टर्मिनल 2 में शिफ्ट होने वाली है। वो टर्मिनल 1 से नहीं मिलेगी। तो ये ट्रैवल करने वालों के लिए मेरी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपने देखा, मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ एयरपोर्ट का। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी हो और आप मसाला चाय भी पी सकते हैं 100 रुपए में समोसे के साथ। चलिए हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। आज जिनको थोड़ा चिल करना है उनके लिए भी सुविधाएं सब हैं। या सुबह सुबह भीड़ कम रहती है। तो यहाँ पे 31 तक गेट है, और ऊपर फूड कोर्ट है, तो आप खा सकते हैं। यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी भी हैं और कई रीजनेबल भी है। आप ट्राई करिए। Paytm.com, KFC वगैरह सब है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं आप। यहीं हमने एक शॉप में एंटर किया जिसका नाम था सितारा। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सेसरीज, पर्स और मैग्नेट्स भी थे। और हमने यहाँ पे एक टॉय ट्रेन मिली, वुडन टॉय ट्रेन थी। तो थोड़ा हमें यूनिक लगी, तो हम जस्ट ये डिसाइड कर रहे थे कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग भी वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि कौन सा कलर आपको पसंद आया। तो यहाँ पे हमने काफ़ी यूनिक चीज़ें देखी जो कि थोड़ा अलग भी लगी, लेकिन कई चीज़ें सेम भी थी। बट आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है तो यहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और ये मुझे बहुत पसंद आए थे, ब्रास से बने पंचमुखी हनुमान जी,
जो बहुत ही यूनिक है, ये जल्दी मिलते नहीं हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही प्यारे-प्यारे डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही हैं। छत्रपति शिवाजी की कितनी प्यारी डेकोरेशन मूर्ति लग रही थी मुझे ये। और 15 अगस्त आ रहा है तो फ्लैग भी है यहाँ पे। और बस फिर पर्स भी देखे, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, बट मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। लाइट है ना, ये बहुत गर्म हो रही है, मुझे इतना स्वेटिंग हो गया ना इस लाइट की वजह से। सी स्वेटिंग हो गया। यहाँ देखने के लिए तो बहुत है, मन कर रहा है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन नहीं, महंगे भी बहुत है। बहुत से कई चीज़ें तो कॉमन है, लेकिन कई चीज़ें न्यू है, अच्छी लग रही है, तो कुछ अलग या न्यू लगता है तो फिर मन करता है कि ले लो। बट अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो आगे पहुँच जाना है। स्पीच पता नहीं क्या-क्या जी पसंद आता है इनको, मुझे। चलिए, हमने एकांश के लिए गिफ्ट ले लिया। एकांश कौन है हम आपको बताएँगे नहीं, सीधा दिखाएँगे। बहुत ही क्यूटी कुची है हमारा बेटा, उसके लिए हमने ली है। हम ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और देखेंगे कुछ खाने-पीने का हल्का-फुल्का कुछ हो तो खाएँगे, भूख लगी है मुझे। वो वहीं से उड़ गया, मैंने कहा यहाँ से जाएगा, वो वहीं से उड़ गया। Ladies and gentlemen, वो मुस्कुराइए जनाब, किस सपने में है, नवाबों की शान अब लखनऊ में है। लखनऊ में है। लखनऊ में है। फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? तो ये है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट की ख़ास बात जो मुझे लगी कि बाहर निकलते ही सीधा पिकअप पॉइंट है। आपको इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलते ही पिकअप पॉइंट मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी और इजी मुझे बात लगी। मुंबई एयरपोर्ट के बारे में तो थोड़ी जानकारी मैंने आपको दे ही दी थी, तो चलिए मैं आपको लखनऊ एयरपोर्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। लखनऊ का ये एयरपोर्ट अमौसी एयरपोर्ट के नाम से पहले जाना जाता था, जो कि ईयर 1986 में ये बना था। फिर 2008 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे रख दिया गया। मुस्कुराइए जनाब, अब लखनऊ में है, नवाबों की शान अब लखनऊ में है। लफ्जों में मिठास, तहजीब का अंदाज़ जी जनाब। ड्राइवर, क्या हुआ? आप गाड़ी थोड़ा आगे लो ना, हमारा पीछे वाला है। ये पागल है क्या? ये टैक्सी जा आगे भाई। चलो। हम लोग मेट्रो से इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हर जगह की मेट्रो ही दिखाते रहते हैं। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं लखनऊ का मेट्रो मैप, जो कि अभी सिंगल लाइन ही बनी है और ये एयरपोर्ट से जाती है मुंशी पुलिया तक। 22 किलोमीटर की बनी इस मेट्रो लाइन में आते हैं कुल 21 स्टेशन। तो मेट्रो के बाद अब हम बात करते हैं लखनऊ की सड़कों की। तो आप देख ही रहे होंगे लखनऊ की सड़कें भी बहुत ही क्लीन है। मैं तो कहती हूँ इंदौर जो क्लीन सिटी मानी जाती है, उसके बाद सेकंड अवार्ड तो लखनऊ को दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही, जितनी लखनऊ खूबसूरती के लिए माना जाता है, मैं तो कहती हूँ उतना ही ज़्यादा क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
और एक बात और मुझे शॉक कर गई कि एयरपोर्ट से लेके मेरे घर तक मुझे कोई सिग्नल ही नहीं मिला। वो एक सिंगल सिग्नल भी नहीं मिला। बस मुझे जो यहाँ परेशानी हुई, जो परेशान कर गई, यहाँ की गर्मी, ओह माय गॉड! मुंबई का तो आपको वेदर पता है, वहाँ बारिश शुरू हो गई है, तो 3-4 महीने वहाँ कोई गर्मी नहीं, हाँ ह्यूमिड रहेगा बट बारिश नहीं, ओह सॉरी गर्मी नहीं। लेकिन लखनऊ लैंड करते ही जो हमारे पसीने टपकने शुरू हुए, बहुत गर्मी है लखनऊ में। लखनऊ में है। लखनऊ में ग्रीनरी भी बहुत अच्छी कर रखी है, आप देखेंगे किनारे किनारे। और ये देखिए इन्होंने आर्ट वर्क भी कितना खूबसूरत कर रखा है वॉल पे, जो कि मैं देखे जा रही हूँ, बहुत सुंदर है। ये देखिए हमारे हर तरीके के ट्रेडिशनल जो हमारे डांस हैं उनको उन्होंने वॉल पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से उतारा हुआ था। तो हर किनारा क्लीन होने के साथ साथ बड़ा खूबसूरत भी बना रखा है, कहीं ट्रीज़ लगी है, कहीं आर्ट इन्होंने पेंटिंग कर रखी है। और ये लीजिए हम आ गए हैं महानगर, अपनी नगरिया यानी कि अपने घर। तो ये है यहाँ की फेमस गोल्ड मार्केट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिम से लेके ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें, स्ट्रीट फूड सब। लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं क्लीन भी बहुत है, बहुत क्लीन कर रखा है यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं कि अभी है, ये हमेशा से ही मैं देखते आ रही हूँ। और लीजिए बातें करते करते हम पहुँचने वाले हैं अपने घर के लिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए। बाय। चलो चलो पहुँच गए घर फाइनली। मुस्कुराइए जनाब, किस सपने में है, नवाबों की शान आप लखनऊ में है। लफ्जों में मिठास, तहजीब का अंदाज, अजी जनाब आप लखनऊ में